हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हम स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी का VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं और लाइन वाले समझते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए फ्रेंड, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो भी किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उप प्लस वन हो जाएगा। तो इसमें पहले कौन आ रहा है? तो पहले आ रहा है ए आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको उपसर्ग कहेंगे। और जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमान, ईमान शब्द में प्रत्यय उपसर्ग बताइए। तो ईमान शब्द में क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस मान हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। तो सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो सु प्लस कर्म आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रकाशित में प्रत्यय का क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्रकाश, प्रकाश जोड़ ईत आ जाएगा। तो प्रकाश जोड़ ईत ये वाला सही हो जाएगा। प्रकाशित ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठनीय शब्द में प्रत्यय है। तो पठनीय में क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। पठनीय अनीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पंकिल में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पंकिल में क्या हो जाएगा, तो कील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका, रुक जाइए, पंकिल ईल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकिल में प्रत्यय होगा ईल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये भी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा। तो हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द होगा। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसको आस्तिक बोला जाता है। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो उसको नास्तिक बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा था कोई ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को लिए एक शब्द होगा तो वो आस्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बालकृष्ण की रचना बातचीत है, वो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि थोड़ा आपको ठीक है, बताइए आप लोग। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको भारत रत्न दिया गया था और मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। 2 पुरस्कार मिला था। तो मैग्सेसे सम्मान मिला था 1965 ईस्वी में, मैग्सेसे सम्मान मिला था। और भारत रत्न दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था। इनके मरने के बाद मिला था इनको भारत रत्न पुरस्कार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो था संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? तो ए है। ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। रोज कहानी की, मतलब ये पंक्ति है। रोज कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? तो यह है एक लेख और एक पत्र की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। आप लोग कमेंट में बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर अपने बुक में कौन सा चैप्टर लिखे हैं। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताइए आप लोग, कब हुआ था? 1927 में या 1925 में, 1926 में, 1901 में? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 8 जनवरी को हुआ था, याद रखिएगा, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग इसका आंसर लाइव कमेंट में दीजिए। तो जायसी के पिता कौन थे? तो जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख यमरेज। मलिक शेख ममरेज था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? निराला, कबीरदास या जयशंकर प्रसाद या जायसी? तो इसका राइट आंसर की बात करते तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जायसी द्वारा लिखा गया है आखिरी कलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात करते तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? तो घर का परित्याग किए थे और किसके कारण किए थे? तो देखिए यहाँ पे, तो एक ये थे पत्नी के फटकार के कारण किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। ओके, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, भूषण की भाषा कौन थी? तो भूषण की भाषा कौन थी? तो ये थे, ये सब नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा के कवि थे ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं? तो तुमुन कोलाहन कलह में लिखे हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसकी रचना है? यहाँ पे दिया है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो किसने लिखा है? तो लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग से लिया गया है ये पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देखेंगे। तो बताइए, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है तो वह है जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग को बता दूं कि दूध शब्द एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो दूध को हम लोग आराम से नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण जगह ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो बताइए आप लोग। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बताइए, सभा शब्द कौन संज्ञा है? बताइए, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा यानी समूह का बोध रहा है तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो गाइज आज आपने कितना इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व किए, आप लोग कितना सही हुआ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।